हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थिटी सबके जाने के बाद एरिस के कैबिन में आकर उसका कंप्यूटर अनलॉक करने की कोशिश करता है। वो बार बार पासवर्ड डालता है लेकिन वो कंप्यूटर ओपन नहीं होता। इस वजह से अब थिटी बहुत ही परेशान हो जाता है। उसी वक्त कंपनी में कोई आते हुए हमें दिखाया जाता है। अब थिटी तो पासवर्ड की जगह एरिस की बर्थडे डेट डालता है और उसका आईडी का नंबर भी डालता है, लेकिन एरिस का कंप्यूटर ओपन ही नहीं होता। अब इस वजह से थिटी तो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ तिरानी आ जाता है। उसे देखकर थिटी तो पहले बहुत डर जाता है और वो तिरानी से कहता है, अरे तुम्हारी वजह से मैं तो डर ही गया, मुझे लगा कोई बाहर वाला आ गया है। अब तिरानी थिटी के पास आकर वो कंप्यूटर देखते हुए उसे पूछता है, क्या तुम ये ओपन नहीं कर पाए हो? तो थिटी उसे कहता है, मैंने उसकी बर्थडे डेट भी डाली और आईडी का नंबर भी डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये कंप्यूटर तो ओपन ही नहीं होता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पैट से किसी भी बहाने से इस कंप्यूटर का पासवर्ड मांग ही लूंगा। अब ये सुनकर तिरानी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें पासवर्ड दे देगा? तो थिटी उसे कहता है, पैट बहुत ही मूर्ख है, अगर मैं उसे कुछ बहाना बता दूं तो वो मुझे इस कंप्यूटर का पासवर्ड भी बता देगा। अब तिरानी तो खुश होते हुए उसे कहता है, तुम जितने डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहे हो उस वजह से तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो रिवॉर्ड देना ही चाहिए। अब थिटी प्लश करते हुए उसे कहता है, क्या तुम यही देना चाहते हो? तिरानी उसे कहता है, वैसे भी कुछ दिनों के बाद ये पूरी बिल्डिंग हमारी होने वाली है, तो क्यों ना इस वक्त हम बस इस रूम को हमारी समझ ले। बोलो, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो थिटी भी उसे हाँ कह देता है और तिरानी उसे किस करते हुए वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि पैट कंपनी में जब एंटर कर रहा होता है तो थिटी उसे पीछे से आवाज देते हुए रोक लेता है। तभी पैट उसे कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना अकेले कंपनी में एंटर नहीं करने वाला था। तो थिटी उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? अब पैट उसे आगे कुछ कहता तभी वहाँ एरिस आ जाता है। अब एरिस को देखकर पैट तो मुंह बनाने लगता है। अब एरिस पैट को ना बताते हुए थिटी से कहता है कि तुम मेरे कैबिन में मेरी हमेशा की कॉफी लेके आओ, और वो पैट को बहुत टफ लुक देते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर पैट भी जानबूझकर उसे इग्नोर करने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर थिटी समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो बात हुई है, इसलिए वो पैट से पूछता है, तुम दोनों पर किस बात पर झगड़ा हुआ है? उसे कहता है, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता कि वो किस बात पर गुस्सा हुआ है, और वो थिटी के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पैट जब अपना काम कर रहा होता है तो थिटी एरिस को कॉफी देकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही परेशान सा लग रहा था, इसलिए पैट उसे पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या कुछ बात हुई है? थिटी उसे कहता है, मैं मिस्टर एरिस के कारण बहुत ही परेशान हो गया हूँ। वो चाहते हैं कि मैं मेरे काम के बाद उनका कंप्यूटर अपडेट करके दूं, क्योंकि वो बहुत ही स्लो चल रहा है। लेकिन जब मैंने उनको पासवर्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वो पासवर्ड पता होना चाहिए, तो तुम ही बताओ कि मैं उनका कंप्यूटर कैसे ठीक करूं? तभी पैट उसे कहता है, मुझे पता है कि मिस्टर एरिस हमेशा से चाहते हैं कि उनके कंप्यूटर को कोई हाथ न लगाए, इसलिए वो उसका पासवर्ड किसी को भी नहीं देते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो पासवर्ड दे देता हूँ। इतना कह के वो थिटी को उस पासवर्ड का मैसेज सेंड करता है। तो वो पासवर्ड देखकर बहुत ही खुश होते हुए पैट से थैंक यू कहता है। अब तभी पैट थिटी को इनडायरेक्टली वार्न करते हुए कहता है, मिस्टर एरिस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके पर्सनल सामान के साथ छेड़खानी करे। तो थिटी कहता है, यस सर, मैं ये बात याद रखूंगा, और वो पैट के स्टुपिडिटी के कारण मन ही मन खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लंच ब्रेक में थिटी और पैट खाना खाने के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी एरिस वहाँ को फाइल दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें अभी के भी इस प्रोजेक्ट साइट पर जाना होगा और वहाँ मटेरियल की जो प्राइस है उसे चेक करके वर्किंग आवर से पहले ही मुझे डिटेल्स लाकर देनी होगी। लेकिन पैट उस पर गुस्सा होते कहता है, ये टाइम अभी लंच ब्रेक का है और ये साइट यहाँ से बहुत ही दूर है, तो शाम तक तो मेरा आना इम्पॉसिबल है। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये काम कल कर सकता हूँ। लेकिन एरिस उसे कहता है, नहीं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आज ही चाहिए। तो पैट उसे कहता है, तो मैं आज ये काम नहीं कर सकता। एरिस भी उस पर गुस्सा होते कहता है, तुम तो मेरे ऑर्डर फॉलो भी नहीं कर रहे हो। तो पैट उसे कहता है, अगर तुम्हें आज ही ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो तुमने मुझे कल इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तभी थिटी पैट से कहता है, तुम यही रुको, मैं ही इस साइड पर चला जाता हूँ। तो पैट उसे कहता है, कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा लंच ब्रेक है। तो थिटी उसे कहता है, इट्स ओके, मैं वहाँ जा सकता हूँ। अब एरिस तो फिर से पैट को टफ लुक देते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैट थिटी से कहता है, तुम्हें उसके ऐसे हर एक ऑर्डर नहीं फॉलो करनी चाहिए। थिटी उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे ये सारा काम सीखना ही होगा ना, इसलिए मैंने हाँ कहा है। ठीक है, और वो थिटी को फ्रंट डोर तक छोड़ने आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद थिटी सीधा ऑफिस में आ जाता है। तब तक बहुत ही शाम हो चुकी थी। वो अपनी फाइल एरिस को देते हुए कहता है कि मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब एरिस तो उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे से काम कर सकते हो। अब अगली बार मैं कुछ काम देते वक्त तुम्हें ही कंसिडर करूंगा। अब ये सुनकर थिटी उसे थैंक यू कहता है।
तभी एरिस उसे कहता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके पैट से सारा काम सीख लेना चाहिए। जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पैट की जगह काम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो तो मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पैट वैसे भी ये जॉब छोड़कर जाने वाला है तो आगे ये सब तुम्हें ही संभालना होगा। टिटी एरिस से कहता है क्या ये सही रहेगा? पैट तो तुम्हारे लिए बहुत सालों से काम करता आया है ना? तो एरिस उसे कहता है हाँ, बहुत सालों से। कारण ही उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता और मैं बस उस पर ही डिपेंड हूँ। इतना कहकर एरिस घर के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद थिटी इधर उधर देख के सीधा एरिस के कैबिन में आ जाता है। कैबिन में आते ही पैट ने उसे जो पासवर्ड का मैसेज किया था उसे देखने लगता है और वही पासवर्ड वो एरिस के कंप्यूटर में डाल देता है। उस वजह से वो कंप्यूटर ओपन होता है। ये देखकर टिटी तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपनी जेब में से पेन ड्राइव निकालकर एरिस के कंप्यूटर में जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसे अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। वो बहुत ही खुश होते हुए तिराने को मैसेज करता है कि उसका काम हो गया है। जैसे ही सारी फाइल्स पेन ड्राइव में कॉपी हो जाती है तो थिटी सारी चीजें अपनी जगह पर सही तरह से रखते हुए सीधा तिराने से मिलने के लिए नीचे आ जाता है। अब तिराने तो बाहर थिटी का ही इंतजार कर रहा होता है। तभी थिटी वहाँ आ जाता है तो तिराने उसे कहता है क्या हम दोनों साथ में चले? तो थिटी उसे कहता है नहीं, मेरा काम अभी बाकी है तो तुम आगे चलो। और वो तिराने को पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें एरिस के कंप्यूटर की सारी डिटेल्स है। मैं जल्द से जल्द ये पेन ड्राइव तुम्हारे हाथों में देना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी नीचे आ गया। अब तिराने वो पेन ड्राइव देखकर बहुत ही खुश होते हुए सीधा थिटी को किस करता है। उस वजह से थिटी तो बहुत ही ब्लश करने लगता है। तभी तिराने उसे कहता है ये तो बस एडवांस था, जब तुम हमारे रूम पर वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हारा सारा पेमेंट कर दूंगा। थिटी तो शाय फील करने लगता है। तभी तिराने वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद थिटी जल्दी से भागते हुए एरिस के कमरे में आ जाता है। अब जब थिटी एरिस के कैबिन में आता है तो वो वहाँ पैट और एरिस को साथ में देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ कब आ गए? अब एरिस तो उसे एक मौका देते हुए कहता है कि तुम हमसे कुछ कन्फेस नहीं करना चाहोगे? तो थिटी उसे कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी पैट उसे कहता है मैंने तुम पर यकीन किया, मुझे लगा कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दे सकते हो। थिटी उसे कहता है नहीं नहीं, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और पैट उसे स्टॉप करते हुए कहता है तुम चुप ही रहो, मैं अब तुम्हारे कोई नए बहाने नहीं सुनना चाहता और मैं खुद को ब्लेम भी नहीं करना चाहता कि मैंने तुम पर कितना यकीन किया था। तो अच्छा हुआ कि मैंने लोगों की सुनकर तुम पर नजर रखना शुरू किया। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पेंग ने थिटी की सच्चाई पैट को बताई थी तो पैट एरिस को कॉल करते हुए सीधा उसके घर पर आ जाता है, लेकिन एरिस तो उसका कॉल नहीं उठाता। पैट उसके घर को देखते हुए कहता है अरे इसके घर की लाइट तो शुरू हो गई है, लेकिन ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? इसलिए वो सीधा एरिस के घर में आ जाता है। एरिस तो पैट पर बहुत ही गुस्सा होते हुए अपनी फेवरेट ड्रिंक ही कर रहा होता है। अब पैट वहाँ आकर एरिस से पूछता है तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तो एरिस उसे कहता है क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुमने अपने एक्स के साथ पैचअप कर लिया है। अब ये सुनकर पैट उसे कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, सच में तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। एरिस उसे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो पैट उसे कहता है मैंने अपने एक्स के साथ यानी पेंग के साथ पैचअप नहीं किया है, अब तो तुम खुश हो ना, लेकिन मैं यहाँ उससे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। तो एरिस उसे कहता है और वो बात क्या है? तो पैट उसे बताता है कि तिराने और थिटी एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। अब ये सुनकर एरिस तो बहुत ही गुस्सा होते हुए कहता है इसका मतलब तिराने ने मुझ पर नजर रखने के लिए थिटी को यहाँ भेजा है, और वो सीधा वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तो पैट उसे रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? एरिस उसे कहता है मैं उन दोनों को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो पैट उसे रोकते हुए कहता है लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए। अब एरिस कुछ सोचते हुए उसे कहता है तुमने सही कहा, हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेना चाहिए। तभी पैट उसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो एरिस उसे हाँ कहता है। बाद में हम देखते हैं कि एरिस के कहने पर थिटी प्रोजेक्ट साइट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और पैट उसे बाहर तक छोड़ने आ जाता है। पैट उसे कहता है तुम्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो थिटी उसे कहता है आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारा काम सीखना ही होगा ना, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और वो पैट को बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैट तो सीधा एरिस के कैबिन में आ जाता है। एरिस अपने कैबिन में कैमरा ही फिक्स कर रहा होता है। वो कैमरे में साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्लियरली दिख रहे हैं या नहीं इसके बारे में चेक करता है। तभी वहाँ पैट आ जाता है और एरिस पैट को भी वही बात बता देता है। जब थिटी एरिस के कैबिन में बैठकर सारे फाइल्स पेन ड्राइव में कॉपी कर रहा होता है तो एरिस और पैट गाड़ी में बैठकर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो तिराने से मिलने के लिए नीचे आता है तो पैट और एरिस सीधा उसे पकड़ने के लिए अपने कैबिन में चले जाते हैं। प्रेजेंट में उनकी ये सारी प्लानिंग सुनकर थिटी तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी एरिस पैट को वो कैमरा लाने के लिए कहता है
तो पैट उसे वो कैमरा दिखाते हुए कहता है, इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड बिल्कुल भी क्लियर है, तो अब इसका मतलब अब बिल्कुल भी क्लियर है कि तुम पकड़े गए हो। ये सुनकर थिटी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एरिस के गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी एरिस थिटी से कहता है, अगर तुमने ये कबूल किया कि तुम्हें तिराने ने हायर किया है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर थिटी उसे कहता है, नहीं, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, उसमें तिराने का कोई हाथ नहीं है। अब एरिस थिटी से कहता है, तुम अभी भी बहुत जिद्दी बन रहे हो और मैंने तुम्हें इस वक्त से ही इस जॉब से निकल दिया है, लेकिन अब तिराने के साथ जो भी कुछ गलत होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, ये बात याद रखना। उसे बर्बाद करने के बाद अगर तुम बच पाए तो उसे भी बचा लेना। अब ये सुनकर टिटी उसे कहता है, तुम करना क्या चाह रहे हो? पैट उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें सच में एरिस के कंप्यूटर का पासवर्ड दिया था और उस कंप्यूटर से तुमने जो सारी फाइल्स पेन ड्राइव में कॉपी की थी, क्या वो सारी काम की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो सारे वायरस थे। अब ये सुनकर थिटे तो बहुत ही शौक हो जाता है। तभी एरिस उसके पास आकर उसका मोबाइल फोन ऑन करने लगता है। तभी थिटी उसे कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? अब एरिस वो मोबाइल पैट को दिखाता है। पैट वो देखकर थिटी से कहता है, तुम और तिरानाई सीक्रेटली जैसे कंपनी के सीईओ से मिलने वाले थे, है ना? अब एरिस थिटी के मोबाइल से ही जैसे कंपनी के सीईओ को मैसेज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। तभी पैट थिटी से कहता है, हमारा काम खत्म होने के बाद कल तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा। उनका ये सारा प्लानिंग सुनकर थिटी तो बहुत ही शौक हो जाता है। तभी एरिस उसे कहता है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करने वाला, लेकिन आज रात तुम्हें कंपनी के स्टोर में ही रुकना होगा। और वो गार्ड को थिटी को वहाँ से लेके जाने को कहता है। उसके जाने के बाद एरिस पैट से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि कल बहुत जल्दी आ जाए? तो पैट उसे कहता है, हाँ। आगे हम देखते हैं कि तिरानई जैसी कंपनी के सीईओ यानी मिस्टर जीस से मिलने के लिए आया होता है। मिस्टर जीस उसे कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मिस्टर एरिस के कुछ रिलेटिव लगते हो। तो तिराने उसे कहता है, आपके इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक्सपीरियंस वाले कंस्ट्रक्टर की जरूरत है, इसलिए आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। तो जी स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं एरिस को भी चुनूं या फई लॉन्ग को भी चुनूं, लेकिन उसमें फायदा तुम्हारा भी होगा, है ना? तो तिराने उसे कहता है, अगर तुम उन दोनों में से किसी को चुनना ही चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें फई लॉन्ग को ही चुनना चाहिए। तो जीस उससे पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो तिराने उसे कहता है, क्योंकि फई लॉन्ग ही ऐसा है जो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है और उन दोनों के अलावा मैं तीसरा ऑप्शन में रेडी हूँ। अब जीस उसे प्रोजेक्ट फाइल वापस देते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। उसके वहां से जाने के बाद एरिस और पैट वहां आ जाते हैं। तो जीस एरिस से कहता है, क्या उसकी वॉइस क्लियर आई थी? तभी एरिस उसे कहता है, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। तभी जीस उसे कहता है, बिजनेस में प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हमारे काम के प्रति और बिजनेस पार्टनर के प्रति लॉयल रहना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब पैट भी एरिस को सॉरी कहता है। तभी एरिस उसे कहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से ही हम उन दोनों को पकड़ पाए हैं, तो तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पैट उसे कहता है, तो क्या अब हम थिटी को रिलीज कर सकते हैं? तो एरिस उसे कहता है, हाँ, और वो दोनों अपनी कामयाबी के कारण बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिरानाई के उस पेन ड्राइव के कारण जेएस कंपनी के कंप्यूटर में वायरस घुस चुका था। इस वजह से उसके गार्ड तिरानाई को मारते हैं। अब तिरानाई तो मार खाते हुए बाहर आ जाता है और वो उन गार्ड से कहता है कि तुम दोनों मेरी तरफ से मिस्टर जेस को सॉरी कह देना, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो गया। और उसे ऐसा लगता है कि ये सब एरिस ने ही किया है। इस वजह से वो एरिस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि पैट और एरिस थिटी को अपनी कंपनी से बाहर फेंक देते हैं और वो थिटी को उसका मोबाइल भी वापस कर देते हैं। थिटी तो जल्दी से तिरानी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी पैट उसे कहता है, तुम्हें तो जल्दी से तिरानी के पास जाना चाहिए। अब थिटी तो पैट पर गुस्सा होते हुए उसे मारने के लिए जाते हुए पूछता है, तुमने तिरानी के साथ क्या किया है? अब एरिस बीच में आते हुए उसे रोक लेता है। थिटी को पैट से दूर करते हुए कहता है कि अगर यह पैट नहीं होता तो आज तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। और वो थिटी को अपनी कंपनी में वापस ना आने की वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने को कहता है। उसके जाने के बाद पैट गार्ड से कहता है, तुम भी कंपनी में जाकर सबको बता दो कि हमारा गुनहगार पकड़ा गया है। और वो एरिस से पूछता है, गुनहगार पकड़े जाने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो एरिस उसे कहता है, मैं तो बहुत ही रिलैक्स हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो पैट उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो एरिस उसे कहता है, तुमने देखा नहीं क्या वो थिटी कितना गुस्से में था और वो इस सब का जिम्मेदार तुम्हें ही मान रहा है।
अगर आज मैं बीच में नहीं आता तो वो आज ही तुम्हें हर्ट कर सकता था। आज के बाद बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तो पैट उसे कहता है ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो एरिस पैट पर खुश होते हुए उसे कहता है आज थिटी को पकड़ने में हम बस तुम्हारी वजह से ही कामयाब हो पाए हैं। तो चलो बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। एरिस का रिवॉर्ड क्या हो सकता है ये पैट अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो ब्लश करने लगता है। और वो एरिस से कहता है मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है, असली काम तो पेंग ने किया था। उसने ही थिटी की सच्चाई मुझे बताई और मैंने तुम्हें। पेरिस तो थोड़ा सा अपसेट होते हुए उसे कहता है लेकिन वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, इसलिए उसने तुम्हें ही बताया। ये सुनकर पैट जानता था कि एरिस अपसेट हो गया है, इसलिए वो कहता है तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। तो एरिस उसे कहता है तुमने चाइल्डिश किसे कहा। तो पैट उसे कहता है इस जगह पर हम दोनों ही हैं, तो तुम ही बताओ कि मैंने किसे कहा होगा। और तुम एक छोटे बच्चे की तरह बार बार एक ही बात की कंप्लेंट कर रहे हो। लेकिन उस दिन मैं गलत नहीं था, इसलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। अब ये सुनकर एरिस उसे कहता है ठीक है, तो हम हमारे पहले टॉपिक पर वापस आते हैं। तुम बताओ कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो पैट उसे कहता है तुम बस मुझे आज खाना खिला दो, लेकिन खाने की जगह मैं डिसाइड करूंगा। तो एरिस उससे कहता है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पैट एरिस को रास्ते पर के किसी स्टॉल पर खाना खाने के लिए लेके आता है। अब एरिस तो वो जगह देखकर पैट से पूछता है लेकिन तुमने ये जगह क्यों चूज की। तो पैट उसे कहता है क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर खाना खाने जाता हूँ तो तुम हमेशा मुझे लग्जरी रेस्टोरेंट या होटल्स में लेके जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम ऐसे स्टॉल का खाना ट्राई करो, लेकिन मैं बहुत वरीड हूँ कि तुम ये खाना खा पाओगे या नहीं। उसे कहता है ऑफ कोर्स मैं वो खाना खा लूंगा। अब पैट उसे खाना सर्व करता है। अब एरिस जब खाने की पहली बाइट लेता है तो उसे वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो खाना बहुत ही स्पाइसी होने के कारण एरिस को बहुत ही तीखा लगने लगता है। अब पैट तो अपने हाथों से एरिस को एक एक बाइट खिलाने लगता है, तो एरिस भी उसे खाना खिलाता है। पैट उसे कहता है क्या तुम्हें ये खाना अच्छा लगा है। तो एरिस उसे कहता है हाँ खाना बहुत अच्छा है। अब पैट अपना रुमाल निकाल कर एरिस का मुंह साफ करने लगता है, तो एरिस उसके हाथ पर किस करने वाला होता है। अब पैट जल्दी से अपना हाथ साइड में करते हुए उसे कहता है तुम हमेशा मेरा ऐसे ही फायदा उठाते हो। पैट उसे देखकर कहता है लेकिन सच बताना कि तुम्हें ये खाना कैसा लगा। तो एरिस उसे कहता है क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे खाना अच्छा लगा या मुझे जिसने खाना खाने के लिए इन्वाइट किया वो कैसा लगा। तो पैट उसे कहता है तुम्हें खाना ही इतना स्पाइसी लगा है, तो तुम्हें जिसने ये खाना खाने के लिए इनवाइट किया है क्या तुम उस इंसान को हैंडल कर पाओगे। अब ये सुनकर एरिस भी हंसने लगता है। पैट भी खुश होते हुए एरिस से कहता है तुमने कहा कि ये खाना बहुत ही स्पाइसी है, लेकिन देखते ही देखते तुमने सारा खाना खा भी लिया। कहता है ये खाना सच में बहुत ही डिलीशियस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेरानई अपने रूम पर वापस आता है। वहाँ थिटी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो तेरानई को ऐसे हर्ट होता हुआ देखकर उसे पूछता है क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अब तेरानई उस पर गुस्सा होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो थिटी बहुत ही शर्मिंदा होते हुए उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि पैट मुझ पर नजर रखे हुए है। अब ये सुनकर तिरानी उसे कहता है यानी ये सब पैट ने किया है। तो थिटी कहता है हाँ। तो तिरानी उसे कहता है इसका मतलब पैट ने तुम्हें मूर्ख बनाया है, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। अब ये सुनकर थिटी उसे कहता है प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने जो कुछ भी किया है वो बस तुम्हारे लिए ही किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तिरानी तो और भी गुस्सा होते हुए थिटी की सीधा गर्दन पकड़ते हुए उसे कहता है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो वो प्रूव करो, और उसके लिए तुम्हें पैट को हराना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन पैट के बिना एरिस कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर तुम इस बार पैट को हराने में कामयाब नहीं हुए तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना कहते हुए वो थिटी को वहाँ से जाने को कहता है। अब उसकी इन बातों से थिटी को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पैट और एरिस पैट के घर पर आ जाते हैं। पैट उसे कहता है मुझे लगता है कि पहले तुम्हें बाथरूम जाना चाहिए। तो एरिस उसे कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं बाथरूम जाऊँ या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों एक साथ शॉवर ले। अब पैट बहुत ही नर्वस होते हुए उसे कहता है नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि पहले तुम बाथरूम जाओ, मेरे घर को अपना ही घर समझ के कुछ भी कर सकते हो। इतना कह के वो ब्लश करते हुए घर के अंदर चला जाता है। तो एरिस उसे कहता है देखा तुमने ही कहा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो भी पैट के पीछे उसके घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थिटी को तिरानई की बात याद आती है। तिरानई ने उसे पैट को हराने के बारे में कहा था, इस वजह से वो पैट पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट और एरिस एक साथ बाथटब में शॉवर ले रहे होते हैं। एरिस तो पैट से बहुत प्यार से कहता है आज तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे अब थिटी के साथ कैसे डील करना है, और तुम भी अब पेंग के बारे में भूल भी जाओ। लेकिन तुमने तो उस दिन के बारे में मुझसे डिटेल में बात ही नहीं की। तो पैट उसे कहता है मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है।
तो एरिस उसे कहता है लेकिन मैं क्लियरली और डिटेल में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसे कहता है पेंग ने फिर से मेरे साथ पैचअप करने की बात की थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया है कि मैं किसी और को चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर एरिस तो सीधा पैट को किस करता है। अब पैट भी उसका रिस्पॉन्स करते हुए दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। उस वक्त पैट को पेंग की बात याद आती है और उसे याद आता है कि पेंग ने उसे कहा था कि एरिस तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है। वो सब बातें याद करके पैट एरिस से दूर हो जाता है। तो एरिस पैट से पूछता है क्या हुआ, क्या हम शावर लेने के बाद ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पैट तो बहुत ही अपसेट होते हुए उसे पूछता है मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। अब ये सुनकर एरिस शॉक होते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें इस समय ये सवाल पूछना जरूरी है। तो पैट उसे कहता है तुम इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हो या जानते ही नहीं हो, क्या मैं तुम्हारे लिए मिस्टर किम जैसा ही हूँ। अब ये सुनकर एरिस उसे कहता है लेकिन हम दोनों के बीच में किम बीच में कहाँ से आ गया। तो पैट उसे कहता है ऑफ कोर्स वो तो बीच में आएगा ही, क्योंकि तुम मुझे उसी की तरह समझते हो। अब पैट तो बहुत ही अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है। अब एरिस भी जल्दी से पैट का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम इस सवाल का जवाब अभी जानना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम किम जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। क्या इतना जवाब तुम्हारे लिए काफी है। तो पैट उसे कहता है तो मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। अब एरिस तो पैट से कुछ भी नहीं कह पाता। उसे ऐसा चुप देखकर पैट बहुत ही अपसेट होते हुए उसे कहता है शायद मैं किम जैसा नहीं हूँ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। किम तुम्हारा बिजनेस पार्टनर भी है, साथ साथ वो तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर भी है। तुम अभी भी उसके साथ फ्रेंड विद बेनिफिट की रिलेशनशिप में हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बस एक एम्प्लॉय हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर एरिस उसे कहता है तुम मुझे इसे प्रेशराइज क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए हमारा स्टेटस जानना बहुत ही जरूरी है। तो पैट उसे कहता है हाँ, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं ये कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। अब ये सुनकर एरिस उसे कहता है पैट तुम्हें क्या हुआ है। तो पैट उसे कहता है अब मैं ऐसे रिश्ते के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी भी डिग्निटी है, इसलिए मैं अब ऐसे रिश्ते के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब एरिस तो पैट को छूने की कोशिश करता है, लेकिन पैट उसका हाथ साइड में करते हुए कहता है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अब एरिस भी पैट को बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा चला जाता है। अब एरिस के ऐसे जाने से पैट को तो बहुत ही हर्ट होता है। उसका तो अब दिल ही टूट चुका था। और यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।